सूरदास कहो सब जग डूबो। समस्त जगत संसार में जग में डूबता ही रहता है। जुग जुग भगत तरयो। अगर इस संसार से कभी कोई तर पाया है तो वो केवल आपको भजने वाला तर पाया। इसलिए संसार की कोई भी चीज भले कितनी भी लुभावनी हो, पर अंत में उसे विनाश ही होता है। अगर कहीं कल्याण होगा तो वो केवल भजन से होगा। इसलिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि के भजन के जगत सपना है। सपने में लगता है कि अभी कोई शेर आया, खाया, शरीर गया, मर गए। जगते हैं तो लगता है कि ये सब झूठ था। ठीक वैसे ही संसार का ये सपना चल रहा है। एक दिन जब आंख मूंद जाएगी तब समझ आएगा कि ये सब सपना था, टूट गया और फिर भी हम कुछ पा न सके। जिनके हृदय भगति नहीं आनी, जीवित शव समान तेहि प्राणी। जिनके जीवन में भजन नहीं, कह रहे हैं कि उसमें और किसी शव में, मुर्दे में कोई फर्क नहीं। मुर्दा भी क्या ही करता, कुछ नहीं करता। वैसे ही जिसके जीवन में भजन नहीं, वो मुर्दे के ही समान है। बस सांस चल रही है पर जी नहीं रहा। इसलिए हे प्रभु, ये बात हमारे हृदय में कैसे बैठे कि भजन करना जरूरी है, भगवान को पाना जरूरी है। ये हृदय में बैठेगा किसी संत की कृपा से, हृदय में बैठेगा गुरु की कृपा से। सदगुरु चाहे तो एक क्षण में हमारी मति, हमारी बुद्धि बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक क्षण में भगवान तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। पर हमें न उस गुरु में विश्वास है, न हमें गुरु के वाक्यों पर विश्वास है। ये दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ कैसी है? जैसे एक हिरन दौड़ता है ना, कस्तूरी की खोज में सारे जंगल में भागता है, सारे जंगल में दौड़ता है कि कहीं से सुगंध आ रही है, कहीं से खुशबू आ रही है, पर भूल जाता है ये सुगंध उसी की नाभि में है, कस्तूरी उसकी नाभि में। वैसे हम भी संसार में सुख के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे, कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए, पैसे में मिल जाए, रिश्तों में मिल जाए, पर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वहां नहीं है। सुख है तो हमारे भीतर, हमारे परमात्मा के रूप में है। इसलिए ये भागवत हमें और कुछ नहीं कराती। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप कथा तो करते हो, भागवत के प्रसंगों पे तो कम ही बात करते हो, बस इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो। मैं कहती हूँ भैया प्रसंग तो देखो, कौन नहीं जानता भागवत के प्रसंग, पर बात यह है कि कथा सुनने के बाद मन में जब तक ये नहीं जगेगा ना कि नहीं हमें भजन करना है, हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, तो इस कथा का भी क्या ही लाभ रहा, क्या फायदा रहा। कथा जीवन में जगाने के लिए आती है, कथा जीवन में भगवान से जोड़ने के लिए आती है, याद दिलाने के लिए आती है कि भजन क्यों जरूरी है, भगवान को याद करना क्यों जरूरी है। तो जब जागो तभी सवेरा, जब भगवान कृपा कर दे, मति में बात आ जाए कि भजन करना, तभी लग जाना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि जो एक बार चूक गया सो चूक गया, फिर उसके बाद अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए भगवान से रोज निवेदन करना चाहिए, रोज मांगना चाहिए। हम बेकार की मांगों में उलझे पड़े हैं भगवान से। भगवान धंधा मंदा चल रहा है, इसको ठीक कर दो,
ठीक चल जाएगा तो भी कहाँ सुखी हो जाएंगे। भगवान इतना पैसा चाहिए, वो मिल जाएगा तो क्या गारंटी है सुखी हो जाएंगे। भगवान से रोज मांगो, हमारा आपके लिए प्रेम बढ़े प्रभु, बस आपके लिए हमारी याद बढ़े, बस ये मिल गया तो सारे दुख सारे सुख धूल के समान है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख भगवान की याद में, ऐसा सुना है। अभी अनुभव तो यहाँ बैठे आपको शायद हो, पर हमको तो नहीं है, पर सुना है जो सुख भगवान के याद में वो है नहीं। 2-4 मिनट के लिए कभी भगवान की स्मृति आती है तब थोड़ा बहुत अनुभव होता है कि हाँ सचमुच ये जो सुख है ये ना पैसे में है, न रुतबे में है, न जायदाद में है, जो सुख उनको याद करने हैं। कभी बैठ कर के कभी याद आ जाए, उनकी आंखें नम हो जाए, उनको मिलने के लिए मन तड़पे, वो जो सुख है, तड़पने में भी सुख है। भगवान के लिए तो तड़पने में भी सुख है। गोपियों ने यही तो कहा कृष्ण से, कृष्ण तू हमें मिले ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि तू हमसे दूर रहे और हम तेरे लिए तड़पे, बस हम तेरे लिए व्याकुल हो जाए। जैसे जल बिन मीन तड़पती है, वैसे हृदय तुम्हारे बिन व्याकुल हो जाए। इससे बड़ा संपत्ति और दुनिया में कोई नहीं। जो जान गया सो जान गया, जो नहीं जाना वो अभी भी संसार की चीज़ें मांगने में लगा है भगवान से।